हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी और सेंसिटिविटी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद में दूसरी बार यानी अगली प्रेगनेंसी कितने दिनों बाद उसे प्लान करना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक पर काफ़ी लोगों की डिमांड थी और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि अंत तक आते आते आपके सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सनराइज मेडिसिन को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी लगती तो उन लोगों को आपको शेयर करिए क्योंकि कई तरह की आपको डाउट होते हैं और आप परफेक्ट डिटेल्स आपको नहीं मिल पाती है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ हम इस बात करने वाले हैं, सारे डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर आप पूरा देखिए। दोस्तों, मिसकैरेज क्या है और कैसे होता है, मिसकैरेज कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या कारण हो सकता है और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इस पर हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं और आप वीडियो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने इस पर बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे अगर आप किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है तो वो प्रेगनेंसी या फिर अगली प्रेगनेंसी का प्लान हो कैसे कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कई बार मिसकैरेज जो होता है किसी भी प्रकार से हो सकता है। दोस्तों, मिसकैरेज कई तरह के हो सकते हैं। किसी को नेचुरल हो सकता है या फिर बिना किसी दवाई के ये प्रोसीजर के द्वारा मिसकैरेज हो सकता है या फिर कई बार मिसकैरेज दवाइयों के कारण भी कराया जा सकता है। जैसे कि कुछ टैबलेट चलती है मिसोप्रोक्टल्स वाली किट जो आती है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में होती है और किसी किसी को डीएनसी भी करानी पड़ती है। तो मिसकैरेज कई कारणों से हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, जब जरूरी हो रहे दोस्तों, जानबूझकर डीएनसी नहीं कराना चाहिए क्योंकि डीएनसी कराने का कारण बहुत बड़ा होता है, प्रोसेस बहुत पेनफुल होती है और इसलिए इसे बचना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, डीएनसी इसलिए करा लेते हैं कि भाई लिंग परिवर्तन या लिंग चयन के कारण गंभीर कानूनी अपराध है दोस्तों, इसलिए इसको नैतिक रूप से नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। और मैं ये कहूँगा दोस्तों, इस तरह की चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए डीएनसी में। क्या भाई आपको पता चला है लिंग परीक्षण या लिंग का चयन कराने के बाद आपने सोचा डीएनसी करा लें। दोस्तों खैर, ये तो मिसकैरेज की बात थी। अब बात करते हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो महिलाओं के शरीर की कंडीशन के आधार पर यहाँ पर मिसकैरेज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अभी बात करते हैं यहाँ पर भाई किसी भी कारण से जब मिसकैरेज हो जाता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों महिला के शरीर की कंडीशन। कई महिलाओं को मिसकैरेज के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार आपको दर्द होता है, कई बार पीरियड में भी समय पर नहीं आ पाते। और ये बात भी समझना होगा कि भाई गंभीरता या फिर किस केस के हिसाब से लेना चाहिए होता है। इस टॉपिक पर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी महिला को मिसकैरेज होता है तो उसका पूरा शरीर उस प्रोसेस को पर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जब पड़ता है जब आपकी यूट्रस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। यानी कि यूट्रस की जो दीवारें होती है वो हेल्दी नहीं हो पाती समय पर। वही अगली प्रेगनेंसी ठीक कंसीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर मिसकैरेज अगर नेचुरल तरीके से हुआ तो या बिना किसी दवाई से, तो कम से कम 14 दिन के बाद आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ठीक है, इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि अंदर कोई टिश्यू बचा तो नहीं है आपकी यूट्रस में, ये या फिर अगर टिश्यू बचा है तो या किसी इन्फेक्शन का खतरा तो नहीं है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर मिसकैरेज दवाई से करा हुआ है तो उसमें आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको 14 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार दवाइयों से भी मिसकैरेज नहीं हो पाता। ठीक है, तो अंदर क्या होता है दोस्तों, टिश्यू रह जाता है, तो वो आगे चलकर आपको दर्द, बदबूदार डिस्चार्ज या फिर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं डीएनसी। देखो डीएनसी कैसे की जाती है महिला को। डीएनसी में क्या होता है दोस्तों, एक यूट्रस में एक मशीन और इक्विपमेंट के द्वारा साफ़ किया जाता है। ठीक है, ये डिस्प्ले पे आपको देखना है, यहाँ पर देखिएगा, जिसमें क्या होता है दोस्तों, यूट्रस में ज़्यादा चोट वगैरह इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में कम से कम आपको 2 महीने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उसमें पता अगर किसी तरह का कुछ टिश्यू वगैरह तो नहीं बचा यूट्रस में, अगर नहीं है और किसी इन्फेक्शन का खतरा नहीं है तो आपको 2 महीने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकते हैं। आपको 2 महीने के बाद में ऐसी कंडीशन में करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे केस में कम से कम आपको 2 महीने का गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। 2 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाओ और पूरी तरह से यूट्रस रिकवर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका रिकवर हो गया तो आप अच्छी बात है, अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप डॉक्टर से डिसाइड करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष आपको ध्यान देना, अगर आपके बाद भी अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो काफ़ी वीडियो बनाए मैंने, वो वीडियो भी जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे बड़ी बात है आपके अपनी डाइट पर ध्यान रखो। हल्की फुल्की थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन और कैल्शियम की टेबलेट डॉक्टर की सलाह के अनुसार जरूर लो, ताकि शरीर में प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस होती है पूरी तरह तैयार हो जाए शरीर। ठीक है, तो ऐसे करने से आपकी अगली प्रेगनेंसी में सफल और कंसीव होने के चांस बढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मिसकैरेज के बाद अगली प्रेगनेंसी कब और कैसे प्लानिंग करना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।